अनिरुद्ध। जाओ। तो हो भी गई। अब बहुत सख्त सजा मिलेगी मुझे। आज तो डांट खाने का ही दिन है मेरा। माफ कीजिए मुझे काका ससुर जी। आपके कहने से पहले ही चली गई मैं। आज संध्या आरती भी नहीं की मैंने। जानती हूँ आप बहुत गुस्सा होंगे मुझ पे। कोयली, जाओ वहां से वो ले आओ। आप क्या करवाने वाले हैं मुझसे काका ससुर जी? पहले हाथ ऐसे घुमाया था तो चक्की पीसने पड़ी थी मुझे। अब हाथ ऐसे किया तो क्या करना पड़ेगा मुझे? हाथ आगे करो अपना। मारिएगा काका ससुर जी। पहले ही छड़ी की मार से बहुत दर्द हो रहा है यहाँ। चाहिए तो फिर से चक्की पीस लूंगी मैं। चाहे तो रसगुल्ले भी नहीं खाऊंगी एक हफ्ते तक। नहीं नहीं, 4 दिन। बस 2 दिन ना खाऊं तो चलेगा काका ससुर जी? ठीक है, गलती की है तो दंड तो मिलेगा ही। दे दीजिए जो सजा देनी है आपको। आराम मिला ना? चंदन और भृंगराज का लेप है ये, ठंडक पहुंचाता है। दिखाते हैं हम शक्ति, पर परिवार तो है ना। तुम्हारा ख्याल है, इसीलिए फिक्र है ना तुम्हारी। कोयली, काका ससुर जी, ये लेप बहुत आराम पहुंचा रहा है मुझे। सत्ती, तुम भी बहुत अच्छी हो बहू। हाथ हाथ दिखाओ अपना।
क्या हाल बना दिया है उस मास्टर ने। ऐसे कौन कराता है पढ़ाई लिखाई? इससे क्या पढ़ लिख जाओगी तुम? देखो देखो ना, कितनी अच्छी चुनर बनाई है तुमने माँ की। भोग भी चढ़ाया। भले लूची एकदम फूली फूली ना बनी हो, पर पहले दिन के हिसाब से कोशिश तो अच्छी ही थी ना। हमने सिखाया, अब तो तुम जल्दी सीखी ना। सीख गई मैं, बन गई मैं कुशल गृहिणी, इस घर की गृह लक्ष्मी। थोड़ी थोड़ी मतलब, लेकिन हमें खुशी हुई ना, हमें अच्छा लगा ना। पर बहू, हर काम सबके बस का होता है क्या? दुनिया में कोई भी ऐसा है जो कि सब काम कर सकता हो? मछली जल में तैरती है, पर हवा में उड़ पाती है क्या? या फिर पंछी हवा में उड़ते हैं, पर जल में तैर सकते हैं क्या? हाँ, वो तो है। वही तो हम कहते हैं। वही तो वजह होगी जो ईश्वर ने पुरुष और स्त्री को अलग अलग बनाया। नहीं तो सिर्फ पुरुष ही बना देता, या सिर्फ स्त्रियां। पर क्यों पुरुष और स्त्री को अलग अलग बनाया? क्योंकि पुरुष बाहर के काम घर के, मतलब खेती करना, व्यापार करना, मेहनत मजदूरी करना या फौज में जाना, ये सब काम बेहतर कर सकते हैं। और औरतें घर की साफ सफाई, रसोई बनाना, पूजा पाठ करना, ये सब काम में ज्यादा अच्छी होती हैं। पर काका ससुर जी, आदमी और औरत क्या अच्छे से कर सकते हैं, ये कौन तय करता है? क्योंकि मैंने गांव में औरतों को खेत में काम करते हुए देखा है, तो दूसरी तरफ विवाह और भोज में आदमियों को खाना बनाते हुए देखा है। तो औरत की क्षमता क्या है? हमें इस बात का पता कैसे चलेगा जब लड़कियों को बाहर का काम करने का मौका ही नहीं मिलता? अब मौका देंगे औरतों को बाहर का काम करने का, तभी तो औरत की सही क्षमता जान पाएंगे ना। बाकी स्त्रियों के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी तर्क करने की क्षमता जो है ना, वो जानता हूं। पर ये सब छोड़ो, तुम ऐसे सोचो कि अगर तुम कुशल गृहिणी बन गए तो तुम अपने लिए पकवान खुद बना सकती हो। अगर तुम रसगुल्ला खुद बना सकती हो, खा सकती हो। मैं रसगुल्ला बना सकती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पर पढ़ाई करके क्या बनाओगी, क्या पाओगी, क्या खाओगी? ये मास्टर की छड़ी? रोज रोज की पिटाई मास्टर से? पर पति बाबू तो चाहते हैं ना कि मैं पढ़ूं, और मुझे पति बाबू को दिखाना भी है कि मैं सच बोल रही थी और मास्टर जी झूठ। चलो। हम जानते हैं कि तुम सच बोल रही थी, पर करें क्या? ये जो मास्टर लोग होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। जिस तरह
डरा धमका के चाबुक से हम लोग जानवरों को प्रशिक्षित करते हैं, वैसे ही ये छड़ी के डर से विद्यार्थियों को अपने नियंत्रण में लाते हैं। पर सोचो, सोचो, अगर तुम पढ़ोगी ही नहीं तो मास्टर यहां पर आकर करेगा क्या? अरे 1-2 दिन में ही थक हार के अपने हाथ खड़े कर देगा। मेरे तजुर्बे से मैं देख सकता हूं कि तुम एक कुशल गृहिणी बन सकती हो थोड़ी सी मेहनत करके। पर क्या सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करके, पढ़ लिख के तुम ये डॉक्टर या बैरिस्टर बन सकती हो? मेरी मानोगी ना तो तुम्हारी घरेलू काम करने की क्षमता देखकर सब लोग तारीफ करेंगे तुम्हारी, पूरा गांव। और तुम्हारी मां से तो कितना प्यार करती हो तुम, उनको गर्व होगा तुम पर, है ना? अरे गांव में लोग कहेंगे नहीं कि वो देखो, वो देखो, वो जा रही है कुशल बहू की मां, कितने अच्छे संस्कार दिए हैं इसने अपनी बेटी को, वाह वाह वाह। तो मां का सिर ऊंचा करना है ना बहू? तो ठीक है, फिर निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें मास्टर की छड़ी चाहिए या फिर घर की चाबियों का छल्ला।